वो बारी है। चलिए चलिए बिस्मिल्लाह। आ जाइए बिस्मिल्लाह। चलिए आ जाओ बेटा, आ जाओ चलिए। फिर पीछे छोड़ पाते हैं। मैं निकल जाऊँगा। आ जाइए आप। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सादात अमरोहा बरादरी का जुलूस बरामद हुआ है और हमारे साथ इस वक्त ये स्काउट को नईम हैदर साहब लीड कर रहे हैं। तो इस वक्त आपकी जो स्काउट के लोग हैं वो इस वक्त कितने मौजूद हैं यहाँ पर सिख जो? सर इस वक्त स्काउट की माशाल्लाह से इस वक्त 150 प्लस हमारी नफरी मौजूद है और कुछ नफरी हमारी रेस्ट पे भी है। लाजमी है कि बीच में बच्चे जो छोटे होते हैं उनको रेस्ट देना होता है जी। और नश्तर पार्क से हम नॉन स्टॉप कंटिन्यू चले आ रहे हैं। तो ये कितने बजे आप लोग सुबह आपकी ये सिक्योरिटी का जो ये सिलसिला है कितने बजे आप लोग आ जाते हैं? हम सुबह 8:30 बजे वहाँ पहुँचे थे नश्तर पार्क और नश्तर पार्क का चार्ज लेने के बाद वहाँ पे ड्यूटी असाइन हुई। उसके बाद तब बीडी वगैरह होती है, सिक्योरिटी रीज़न जितने भी होते हैं इशूज़ वो क्लियर होते हैं। उसके बाद मजलिस शुरू होती है। जी थोड़ा सा आगे आते बात करें। जी आप बोलते रहे। मजलिस शुरू होती है 10:30 बजे। उसके बाद जुलूस बरामद हो जाता है 1:45 बजे। ठीक है। 1:45 बजे जुलूस बरामद होने के बाद हम 3 बजे साउथ के एरिया में दाखिल हो जाते हैं और ईस्ट हमारा क्लियर हो जाता है जी। उसके बाद हम यहाँ से 12 इमाम बारगाह जाते हैं सिविल हॉस्पिटल की तरफ से जी। और 5 बजे हम इंशाल्लाह 12 इमाम बारगाह पहुँचेंगे जी। 1 घंटे का वहाँ स्टे होता है जी। और उसमें अलमों की तरतीब दी जाती है दोबारा से जी। फिर उसके बाद हम 6 बजे वहाँ से रवाना होंगे और इंशाल्लाह 9 बजे हम ईरानी हाल पे इख्तिताम पज़ीर करेंगे। अच्छा माशाल्लाह से ये जुलूस जो है देखा जाए तो ये 9 और 10 के जुलूस से बड़ा परमिट है और ज़्यादा बड़ा रूट है इसका मेरे ख्याल में। जी बेशक इसमें कोई शक नहीं। टाइमिंग के हिसाब से भी 9, 10 और चहलुम से ज़्यादा बड़ा है इसका है। और पहला मरकज़ी जुलूस 8 मुहर्रम का अबुल हसन स्काउट करती है। ये भी शर्फ अबुल हसन स्काउट को हासिल है इस वक्त। हालांकि हमारे पास अशरे बहुत ज़्यादा हैं कराची में। इस वक्त आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा अशरा अली रज़ा रिजवी का है। वहाँ पे भी अबुल हसन स्काउट अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। अल मोहसिन में भी हमारी नफरी इस वक्त फ़राइज़ अंजाम दे रही है। डेली के अशरों में 2 अशरे होते हैं वहाँ। आले अबा में इमाम बारगाह में भी अबुल हसन स्काउट। इसके अलावा कराची के मज़ाफ़ात में जहाँ जहाँ हमारी नफरी है उनके एरियाज़ में भी जो इमाम बारगाह हैं तो तकरीबन 16 जगह इमाम बारगाहों पे स्काउट अशरे हमारे हो रहे हैं। अच्छा ये जुलूस जो है 8 मुहर्रम का तो ये अबुल हसन स्काउट जो है कितने सालों से ड्यूटी दे रही है ये इस जुलूस में? इस जुलूस में हमें 25 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है और हम इसमें अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं क़यादत के। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सादात अमरोहा अंजुमन सादात अमरोहा का ये जुलूस है, परमिट उनका है और बड़ा पुरमुनज़्ज़म और बहुत तरतीब में ये जुलूस अपन बरामद होता है और इख्तिताम पज़ीर होता है और बड़ा टाइम टू टाइम जाता है। तमाम मरकज़ी जुलूसों में सबसे ज़्यादा लंबा रूट भी इसका है। तमाम मरकज़ी जुलूसों में सबसे ज़्यादा टाइम का भी रूट इसका है। और पाबंदी भी इन्होंने रखी है? जी बिल्कुल। इसमें पाबंदी ये होती है कि हमें टाइम जो है ना बिल्कुल एक्यूरेट टाइम के हिसाब से विसिल बजा के हमें चलना होता है। कहीं पे भी मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट का गैप नहीं आता कि हमने यहाँ पे 10 बजे पहुँच। मिसाल के तौर पे
4 बजे पहुंचना था और हम 4:15 पे पहुंच रहे हैं। बड़ा टाइमली ये जुलूस चल रहा होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत दुआएं हैं आपकी इस स्काउट की, कि आपकी पूरी टीम के लिए माशाल्लाह बेइंतहा ज़बरदस्त आप लोग काम कर रहे हैं। और सुबह 8 बजे से ये लोग यहाँ इसकी सिक्योरिटी के लिए मौजूद होते हैं। इनके 150 से ज़ायद इस वक्त अहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, जो आप देख सकते हैं। बड़ी तादाद में ये लोग अपनी सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं। खुदावंद आलम इनकी सही को कबूल फरमाए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमरोहा बरादरी से निकाला हुआ ये 8 मुहर्रम का जुलूस है, जो कि नश्तर पार्क से बरामद हुआ और मुख्तलिफ़ रास्तों से होता हुआ ये अब हुसैनियान ईरानियान तक जाके ख़त्म पजीर होता है। इससे कबल बीच में एक पड़ाव आता है जो कि 12 इमाम के नाम से इमाम बारगाह मशहूर है। और 12 इमाम बारगाह में जाकर ये जुलूस जो है 1 घंटे के लिए रोका जाता है। वहाँ पर ये जो आप अलम देख रहे हैं, इनकी तरतीब की जाती है और इनको दोबारा से इनके सेहरे और इनके जो हार फूल हैं वो चेंज किए जाते हैं। बेइंतहा खूबसूरती से सजाया जाता है इन अलमों को, और एक मुनफरिद अंदाज में ये जुलूस 12 इमाम से रवाना होता है। हर साल हज़ारों की तादाद में लोग इस जुलूस को इसमें ज़ियारत करने, इसमें अलम उठाने, और माशाल्लाह से ये हर साल तादाद बढ़ती जा रही है। इस वक्त इस जुलूस को इसकी लीड अबुल हसन स्काउट जो है वो अपने 150 एहलकार के साथ सिक्योरिटी कर रही है। पूरे जुलूस की रोप संभाली हुई आप देख सकते हैं। माशाल्लाह से बेइंतहा खुश उसलूबी से लड़के अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। आगे दस्ता चल रहा है, पुलिस, रेंजर्स और बड़ी तादाद में सिक्योरिटी का एहतमाम है यहाँ पर इस जुलूस में। बेइंतहा बड़ा जुलूस, और जैसे आपने सुना इनसे कि बहुत मुनज़्ज़म जुलूस है ये अमरोहा बरादरी का, जो कि सबसे बड़ा रूट होता है। 9 और 10 मुहर्रम से भी ज़्यादा बड़ा जुलूस होता है, टाइमिंग्स भी ज़्यादा होती हैं। तो ये एक अपने आप एक बेइंतहा मुनज़्ज़म जुलूस है। मेरा दो मिनट के लिए मैं फिर आपके साथ चलूँगा। इस वक्त मेरे साथ मासूम साहब मौजूद हैं, थोड़ा पीछे आइए। और इस वक्त मौजूद हैं ये तमाम इस जुलूस की जो हिस्ट्री वो बताएंगे, कब से जुलूस बरामद किया जा रहा है नश्तर पार्क से, और किन किन ज़ाकिरीन ने इस जुलूस में पढ़ा है और ये कहाँ जाके इख्तिताम पजीर होता है। इस बारे में आप तमाम हमें तफसीलात बताइए। आप चलते रहिए। मैं अस्सलाम वालेकुम। सरकार, ये जुलूस जो है हमारा, जब हम लोग अमरोहा से माइग्रेट करके आए हमारे बुज़ुर्ग, तो ये जुलूस पहला जुलूस सन 48 में बरामद हुआ था, जंग अखबार के पास से, बंस रोड से, और वो बड़ा मुख्तसरन रहा। उसके बाद सन 48 से ये जुलूस बाकायदगी से बरामद हो रहा है। पहले ये जहांगीर पार्क से बरामद होता था और यहाँ होता हुआ यहाँ ठट्टाई कंपाउंड में यासीन साहब होते थे, उनके यहाँ हाज़री होती थी, नज़र होती थी। उसके बाद 12 इमाम में स्टे होता था और ईरानियान में इसका इख्तिताम होता था। ये जुलूस हमारी सकाफ़त जो अमरोहा से हमें मिली, उसके तहत आज भी उसी अंदाज से, उसी सिलसिले को हम आज तक कायम किए हुए हैं। हमारे नौजवान भी हमने अपने बुज़ुर्गों से ली। सबसे पहले परमिट का जो इस जुलूस का परमिट है वो जनाब भाई सिफ्ते रज़ा मरहूम मोहल्ला गुजरी के नाम था, और उनके इंतकाल के बाद ये ज़िम्मेदारी इस खाकसार को मासूम हैदर को मिली, तो उसको निभाने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी सी। बाकी जुलूस के मामलात जो हैं ये हमारे अबुल हसन स्काउट वाले हैं। इससे पहले स्काउट नहीं होता था, स्काउट अपने जो नौजवान होते थे वही उसको जुलूस को चलाते थे, लेकिन बाद में अबुल हसन स्काउट इसकी रहनुमाई मतलब ये करते हैं और इंतहाई खुशूसलूबी से
जुलूस को बड़े एहतराम और तज़क्क के साथ नस्टर पार्क से ईरानियान हाल ऑन टाइम पहुंचाते हैं। हमारा लाइसेंस है 8:30 बजे शब तक का। हम लोग अब तक की हमारी कोशिश ये रही है, पुराने वाले बुज़ुर्गों की भी और हम लोगों की भी ये कोशिश रही है कि हम 8:30 से 9 बजे के दरमियान अपने जुलूस को इख्तिताम पजीर कर देते हैं। इंतज़ामिया इस सिलसिले में हमसे मुतमईन भी रहती है कि भाई यहाँ ये सादात अमरोहा वाले जो जुलूस बरामद होता है, ये इसमें किसी किस्म की टाइम का या और दूसरे मराइल नहीं आते हैं। ये जुलूस हमारा जो अलम और मशकीरे के अलमों पे से होता है, एक ताबूत होता है, एक जुलजना होता है। इसमें जो तलवारों वाला आलम है उसको वो आलात हर्ब हैं, आलात हर्ब हैं। और जो मशकीरे का आलम है वो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का आलम है, जो मौलाए कायनात से उन्हें मिला, मौलाए कायनात से हज़रत अब्बास को मिला, तो वो अलमदार करबला कहलाए। आप बोलते रहे। और दूसरा जो तलवारों वाला आलम है वो हमारा आलात हर्ब हैं, जो जंग में इस्तेमाल होने वाले तलवार, बर्छी, नेज़ा, ये उस अलम पे नस्ब होते हैं। उसके पीछे का हिस्सा ताबूत का होता है, जो शहीद करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब होता है। और उसके पीछे जुलजना होता है। जुलजना के पीछे हमारा मखसूस नवा है, वो आगे की सफ़ों में 2 पढ़ते हैं, वो कहते हैं शहीद करबला हुसैन। पीछे जो हमारा उसको हम दौरा कहते हैं, जो मोमिनीन होते हैं, वो हुसैन 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 कह के उसको ये मुसलसल यहाँ से नस्टर पार्क से ईरानियान तक ये भीड़ रहता है मुसलसल। शहीद करबला हुसैन, हुसैन हुसैन हुसैन, बेमुनीसो आशिना हुसैन, उसके बहुत बन हैं, मिसरे हैं, वो मुसलसल। ये ख़ास मरसिया है जो कि ये अमरोहा ही में पढ़ा जाता है और कहीं नहीं। बहुत से जो हमारे दूसरे मरकज़ी जुलूस होते हैं उसमें मुख्तलिफ़ अंजुमनें मुख्तलिफ़ नौए पढ़ती हैं, अपने अपने अंदाज से, और इंतहाई बेहतरीन पढ़ती हैं। लेकिन हमारा अपना एक ये स्टाइल है जो अमरोहा से चला रहा है। आज भी अमरोहा में जुलूस उठते हैं, वो उसी शान व शौकत से उठते हैं। हम भी अपनी कोशिश करते हैं कि उसी अंदाज से। सिर्फ यहाँ कमी एक वहाँ हुसैनी बाजा होता है और आराइश होती है, जिसकी यहाँ कमी है जी, वो यहाँ के हालात और मामलात की वजह से नहीं हो पाया। गो के हमने अमरोहा सोसाइटी से जो जुलूस निकालने शुरू किया है 20 तारीख का, उसमें हम आराइश की रोशन चौकी और तख़त वगैरह बरामद करते हैं। लेकिन ये मरकज़ी जुलूस अंजुमन सादात अमरोहा के ज़ेर एहतमाम जो निकलता है, ये इसमें वो चीज़ें यहाँ नहीं होती और यहाँ होंगी भी नहीं, इसलिए कि कराची का माहौल जो है वो बाजे वगैरह का वो अफोर्ड नहीं कर। जी अच्छा, मासूम साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप इस जुलूस को लीड कर रहे हैं, आपके पास इसका सारे जो आप जितना एहतमाम करते हैं, तो इस वक्त सिक्योरिटी की इस वक्त सिक्योरिटी कैसी हुई है? इस जुलूस के बारे में क्या कहना चाहेंगे सिक्योरिटी के बारे में? भाई ये सिक्योरिटी इंतज़ामिया बहुत काम करती है और बहुत, आप इसको देखेंगे तो रेंजर्स, पुलिस और दूसरी जो सरकारी एजेंसियां हैं, ये हमारे साथ भरपूर ताउन करती हैं। चाहे और उसके बाद ये जो सिंध की, कराची की म्यूनिसिपल इंतज़ामिया है, ये भी रोडों की सफाई वगैरह वगैरह के सिलसिले में हमारे साथ भरपूर ताउन करती है। इसके लिए हम इंतज़ामिया के और ये एजेंसियों के इंतहाई शुक्रगुज़ार रहते हैं। तो अंजुमन सादात अमरोहा का ये अपना एक मखसूस जुलूस है जी, जो 48 से अब ये 67 साल, मेरे ख्याल से 70 से ऊपर साल हो गए इसे निकलते हुए। तो ज़िंदगी बखैर। कैसा लगता है आपको ये आप इतना बड़ा जुलूस लेकर, एक मरकज़ी जुलूस, और ये पहला जुलूस होता है जो कि मरकज़ियत नश्तर पार्क से बरामद होता है और हुसैनी ईरानियान तक जाता है। मतलब ये एक अपनी नौइयत का एक बेपनाह खूबसूरत जुलूस है कि जो 12 इमाम पर जाकर रुकता है, वहाँ पर सारे हार फूल बदला। तो आपको कैसा लगता है कि ये हमारे लिए कितनी बड़ी सादत है अमरोहा बरादरी? हमारे अंजुमन सादात अमरोहा और मिनहजुल सादात अमरोहा बरादरी के लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है। बिल्कुल। देखिए 9 और 10 के जुलूस जो बरामद होते हैं वो पूरी फ़िक़्ह जाफरिया के होते हैं, बेशक। लेकिन ये जुलूस जो है उसी रूट पे जाता है जिस रूट पे 2
मरकज़ी जुलूस जाते हैं, जो मरकज़ी जुलूस जाते हैं उन्हीं पे ये जुलूस जाता है, वही रूट होता है, वही सब कुछ होता है। ये हमारे लिए एक एजाज़ है कि हम बहुत छोटी मुख्तसर सादात हैं हम, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने जो उस वक्त कारहाय नुमायाँ अंजाम दिया, इसका लाइसेंस लेके और इस जुलूस को बरामद करके अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाए और उन लोगों को मतलब ये अपने खुसूसी गोशाए आफ़ियत में जगह आता हो। तो वो हम लोगों को ये एक अहम चीज़ दे के गए हैं जिसकी हिफाजत करना हमारा दीनी फ़र्ज़ है। बेशक। और कोशिश कर रहे हैं, आजकल हमारी अंजुमन के सदर हैदर अब्बास हैं, वो भी बड़ी कोशिश करते हैं और रहते हैं इस सिलसिले में कि जो भी ये मजहबी प्रोग्राम है ये 8 मुहर्रम का खूब से खूब तर हो। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत सारी दुआएं आपकी पूरी इस टीम के लिए जो माशाल्लाह इतना बेहतरीन जुलूस पर मुनज़्ज़म जुलूस जो कि बहुत खूबसूरत तरीके से आप लोग लेके चलते हैं हर साल, और मौला इस आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे और आप लोग इसी तरह ये जुलूस बरामद करते रहें। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए आहिस्ता आहिस्ता चलिए इस वक्त चलते हैं, अलमदारों से बात करते हैं जो कि इस जुलूस में अलम उठाए हुए हैं, और ये अपने नौइयत का एक मुनफरिद जुलूस है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जुलूस में अलम जो है एक मुनफरिद अलम है जिसमें सेहरे और इसमें पूरी जंगी सामान के साथ ये अलम बरामद किए जाते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं तलवारें हैं, नेज़ा है, बर्छी है, कमंटा है। ये पूरा एक जंगी सामान है जो कि जंग में इस्तेमाल किया जाता था, और ये आज मौला अब्बास के अलम जो बरामद किए जाते हैं ये उसी जंग की याद में है कि मौला काश हम भी मैदान जंग में मैदान करबला में होते तो हम आपके साथ होते। आज हम साथ ये आपके साथ ये जुलूस में हम जो ये 7 तलवारें, कमंटे, नेज़ा, बर्छी लेकर निकले हुए हैं, तो ये इस बात की अलामत है कि हम काश करबला में होते तो हम आपके साथ और आपका साथ देते। और इंशाल्लाह ये जुलूस जो है इंशाल्लाह इसी तरह जारी रहेगा इमाम ज़माना के ज़हूर तक, और ये उसके मौला उनके बानी हैं और इंशाल्लाह ये कायम व दायम रहेगा। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से ये अलम बरामद किए जाते हैं, और एक इनका जोड़ा होता है, मतलब एक बर्छी वाला अलम होता है और ये कमंटे वाले अलम होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इनकी खूबसूरती अलग है। यहाँ में थोड़ा सा निकल जाओ, मैं निकल जाऊँ थोड़ा सा नीचे कर देंगे। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ शारा पाकिस्तान पे, और आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त अहमद जिना रोड पर ये जुलूस बरामद है। 8 मुहर्रम का सादात अमरोहा की जानिब से ये जुलूस है जो कि हर साल 8 मुहर्रम को निकाला जाता है, और इसमें आप देख रहे हैं बेइंतहा खूबसूरती के साथ ये अलम जो है सजाए जाते हैं। और अभी कुछ देर बाद 12 इमाम जहाँ पर जुलूस रोक दिया जाएगा, और ये जुलूस जो है वहाँ पर जाके दोबारा से तैयार किए जाएंगे अलम, और माशाल्लाह से बेइंतहा खूबसूरती के साथ ये जुलूस बरामद किया जाएगा। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ बात करते हैं। जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज़हूर बरादरान के जो ये सारे पिसरान हैं जो कि यहाँ पर 8 मुहर्रम के जुलूस में नश्तर पार्क में सोसखानी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं सालों से। इनसे जानते हैं कि इनके पहले बुज़ुर्ग जो इनके सारे जितने बड़े थे वो पहले इस जुलूस में ये मरसिया पढ़ते थे और हर साल पढ़ते थे। अब इनको ये फ़राइज़ अंजाम देने की ड्यूटी ये लोग कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि आप लोग का ये जो ग्रुप है वो कितने सालों से जब ये इस ड्यूटी को आप लोगों ने संभाला मौला की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें तो ये ड्यूटी करते हुए तकरीबन अब कोई समझे कि 24 साल हमें बचपन से ही हम शुरू हो गए थे अपने बच्चों की एज से। मतलब हमारे वालिदैन ने हमें अपने साथ रखा, वालिद ने और चचा ने हमारे, जो हमारा वो है चचा ताया का जो हमारा ग्रुप था, तो
वो एक्चुअली ये हमारा सीना बसीना चलता चला आ रहा है और ये हमारी कोई बहुत बड़ा- पाँचवीं बहुत नस्ल बड़ा है, एजाज़ है, ये बहुत बड़ा हमारी एजाज़ है। पाँचवीं नस्ल है जो इस एजाज़ वक्त है। ये सोस्खानी के फ़राइज़ अंजाम दे रही है और माशाल्लाह अब ये छठी नस्ल जो है ना ये अब तैयार खड़ी है माशाल्लाह। और इंशाल्लाह हमारे बाद जो है वो ये इनको कंटिन्यू कर रहे होंगे और ये इसी तरह से, क्योंकि ये सिलसिला इसी तरह से चलते रहना है। ये हमने कहीं सीखा नहीं, ये इसकी कोई हमारी तरबियती क्लासें नहीं हुई। हम भी अपने वालिद से, चचा ताया से सीना बसीना लेते चले आए हैं और हमारे बच्चों ने भी अब इसको ले लिया है और अब ये इसको लेके कंटिन्यू इसको कर रहे हैं। माशाल्लाह। तो ये आपके सारे जितने ये छोटे छोटे सब खड़े हुए सभी सोस्खानी? जी बिल्कुल, ये सब सोस्खान जो है ना माशाल्लाह अब ये तैयार हैं। और ये अच्छा, आप लोगों को कितना अरसा हो गया इस ड्यूटी को देते हुए? आप मुझे बताओ, बोलते चले आप। तो हमें ये ड्यूटी करते हुए तकरीबन अब 25 साल तो हो गए हैं। इससे पहले हमारे चचा ताया वगैरह ने जो है वो भी कोई 35 से 40 साल जो है वो सोस्खानी हुजूर बरादरान के नाम से वो करते थे और अब हम पिसराने हुजूर बरादरान के नाम से जो है वो इस सोस्खानी को सिलसिले को लेके चल रहे हैं। तो बस मौला की देन है, हम इसको लेके चल रहे हैं। हम क्या लेके चल रहे हैं, मौला हमें लेके चल रहे हैं। तो उन्होंने ये एजाज़ हमें दिया है और हम इसको पूरा कर पा रहे हैं। तो बस ये कि मोमिनीन जो हैं वो मोमिनीन मोमिनात वो सब दुआओं में हमें याद रखें और इंशाल्लाह ये सोस्खानी का सिलसिला इंशाल्लाह हम इसी तरह से लेके चलते रहेंगे। दुआ है परवरदिगार आलम से कि आप लोग इसी तरह ये ड्यूटी अंजाम देते रहें और नस्ल दर नस्ल ये आपका सिलसिला जारी रहे और इसी तरह सोस्खानी आप लोग करते रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आहिस्ता आहिस्ता चीखो नहीं, जुलूस है। हुसैन साइड पे जा बेटा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 8 मुहर्रम के जुलूस में जो कि अहमद जिना रोड पर बरामद किया हुआ है। लश्कर पार्क से ये जुलूस का आगाज़ होता है और हुसैनियान ईरानियान इख्तिताम पजीर होता है। ये अमरोहा बरादरी की जानिब से पहला मरकज़ी जुलूस है जो कि 8 मुहर्रम को बरामद किया जाता है। अपनी नौइयत का एक मुनफरिद जुलूस है जिसमें बड़ी तादाद में अज़ादार शिरकत करते हैं और आप देख रहे हैं कि इसमें जो ये अलम है एक मुनफरिद अंदाज़ के अलम हैं जो कि इसमें बरामद किए जाते हैं और पूरी सिक्योरिटी के साथ बहुत बड़ा रूट है। और ये जुलूस जो है अभी 12 इमाम जाके 1 घंटे के लिए रुकेगा और उसके साथ फिर वहाँ पर इन अलमों की तंज़ीम आराइश होगी जिसमें इनके सेहरे बदले जाएंगे और सेहरे जो हैं वो चेंज किए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये सेहरे अभी इस वक्त मुरझा गए हैं, लेकिन जिस वक्त ये 12 इमाम पे तैयार होंगे ये एक अपनी नौइयत के खूबसूरत, एक से बढ़कर एक खूबसूरत अलम होंगे जो आप उस वक्त देखेंगे। तो हम इस वक्त 12 इमाम बारगाह की तरफ रवां दवा हैं और ये सिलसिला एक अब से कुछ ही देर बाद ईरानी उस वहाँ 12 इमाम तक हम पहुँच जाएंगे। आइए बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे अलम उठे हुए हैं, अलमबरदार बहुत सारे मौजूद हैं। जानते हैं कि वो कब से अलम के ये खिदमत इस 8 मुहर्रम के जुलूस में कर रहे हैं। कोशिश करते हैं कि कोई इस अलम के अलमदार कोई इस जुलूस का हमसे बात करे और इसके बारे में थोड़ी सी बताए।
इसको पकड़ो। शेवरी भाई, शेवरी भाई, शेवरी भाई 2 मिनट के लिए आ जाए। 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। जुलूस आपके ज़्यादा नहीं चले। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 8 मुहर्रम के जुलूस में और आप देख रहे हैं अलम इस वक्त बरामद हुए हुए हैं। थोड़ा सस्ता हो जाएगा जी। तो आप मुझे बताइएगा कि ये आपके भी इसमें अलम उठे हुए होते हैं, तो कितने साल से ये लोग आप अलम की ड्यूटी कर रहे हैं इस जुलूस में? आपके अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है 57वां साल है मेरी 67 एज है जी। और 10 साल की एज से मैं ये फरीज़ा अंजाम दे रहा हूँ खुद मौला की खिदमत। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा माशाल्लाह। और मैं 10 साल की एज से मैं इंडिया अमरोहा से स्टार्ट किया था मैंने मशफ़ीज़ा जी। और यहाँ 66 से मैं ये तो अब आपके इसमें माशाल्लाह से बच्चे शामिल होंगे, ये पूरा एक ग्रुप बना के उठाते हैं क्योंकि बड़ी ड्यूटी जी जी है। ये एक आदमी का बस का काम नहीं है। यहाँ तो 4 से 5 लोग कम से कम होते हैं, मिनिमम होते हैं जी। उसके अलावा तो ये चल नहीं सकता जुलूस, जी, जी, क्योंकि जी। ये माशाल्लाह आप देखते हैं कि इसमें अलम में सेरे होते होते हैं जी। और इसमें हार फूल होते हैं जी। उसको एक अकेले आदमी का काम नहीं है। अच्छा, अभी ये 12 इमाम तक जुलूस जाएगा, वहाँ से फिर इसके सेरे वगैरह फिर जो है ना इसको जो है ना रिनोवेशन कर लें या पुरानी जो चादरें हैं चेंज वो किया जाता है। थोड़ा सा मुरझा तब्दील। जाती हैं तो उसको 4 से 5 जो है ना सेरे जो है ना पड़ते हैं। चादरें तो खैर वो ताबूत पे पड़ती हैं। जी जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी नौयत का एक बहुत खूबसूरत जुलूस है, जी बहुत एक इससे खूबसूरत और इससे हसीन और इस तर्ज का कहीं पे पूरे एशिया क्या पूरे मेरे ख्याल है दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता जो जिस तरह से ये लोग हम लोग जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये एजाज़ हासिल है। बिरादरी सादात अमरोहा जो है ना, और अब तो ये करबला में से भी जो है ना जी, आप जी, लोग जी, जी, 2009 से शायद 15 से 2015 से माशाल्लाह आप लोग इसी तर्ज का जुलूस वहाँ भी बरामद कर रहे हैं। जी। तो जी, ये तो मौलाना एक एजाज़। ऑनर है, आपका भी ऑनर है जी। माशाल्लाह। और बहुत हमें भी शुक्रिया। अल्लाह ताला वो मौका दे कि हम वहाँ जाके भी अलम उठाएं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ये मौला ड्यूटी देंगे कि आप वहाँ पर आपकी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। इस वक्त हम मौजूद हैं शारब ईरानियान हमारे जुलूस को बिल्कुल नज़दीक है और जुलूस जो है आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में इस वक्त सिक्योरिटी मौजूद है और जुलूस की सिक्योरिटी कर रही है रेंजर्स, पुलिस और बहुत सारी सिक्योरिटी का इंतज़ाम है और सिक्योरिटी प्रूफ जुलूस है, बेइंतहा सिक्योरिटी की गई है। बहुत बड़े रकबे पर ये सिक्योरिटी इस वक्त की जा रही है जुलूस में और हर गली और हर जगह को बंद किया गया है। मैं ख़ुद अभी देखता आया हूँ कि मुझे किसी तरह अंदर आने की जगह नहीं मिल रही थी। 1 से 1.5 घंटा मैंने इस जुलूस में आने की अंदर कोशिश की, लेकिन खैर बड़ी मुश्किल से मैं दाखिल हुआ। लेकिन बताता चलूँ ये बहुत ही मुनज़्ज़म जुलूस है और इसमें सिक्योरिटी बेइंतहा अलर्ट की हुई है। बेइंतहा सिक्योरिटी एहलकार हैं जो कि शुरू में रेंजर्स और पुलिस और दूसरे जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो इस जुलूस की सिक्योरिटी के लिए मौजूद हैं और बेपनाह सिक्योरिटी की गई है। आप देख सकते हैं कितनी रेंजर्स, पुलिस और दूसरी सिक्योरिटीज़ यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं जो कि जुलूस की सिक्योरिटी कर रही हैं। साथ साथ शरबत की सबीलें भी चल रही हैं ताकि अज़ादारों के लिए पानी का भी इंतज़ाम हो सके। ये एक आप देख रहे हैं ट्रक चल रहे हैं बड़े बड़े फुली लोडेड हैं जो कि जिसमें पानी, शरबत, कोल्ड ड्रिंक्स और तबर्रुक का इंतज़ाम है और साथ साथ ये गार्बेज भी उठाते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं बड़े बड़े शॉपर्स लगाए हुए हैं जो कि रोड पर जो ग्लास और बोतल पड़ी हैं उनको भी उठाते जा रहे हैं। आपके पास
इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अलम बरदार, जो कि एहसान रज़ा उनका नाम है। आइए इनसे जानते हैं कि कितने अरसे से ये इस जुलूस में जो है वो अलम बरामद कर रहे हैं अपने ग्रुप के साथ। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि इन्होंने ज़िक्र किया है मेरे बारे में, माशाल्लाह से ये जुलूस काफ़ी अरसे से चल रहा है। अमरोहा बरादरी इसको निकाल रही है। हमारे बुज़ुर्गों ने इसको शुरू किया था और माशाल्लाह अब हम लोग इसको देख रहे हैं और हमारी आने वाली इंशाल्लाह नस्लें इसको चलाएंगी। हमारे कज़न्स, हम लोग भाई, हम सब एक बरादरी के हैं, तो हर किसी का अपना अलम हो, जिसका भी अलम हो, हम सब एक ही होकर अलम उठा रहे होते हैं। कोई जुलजना की ज़िम्मेदारी लेता है, कोई अलम की लेता है। तो माशाल्लाह से हमारे वालिद साहब जब मेरे वालिद साहब ने इसकी जोड़ी स्टार्ट की थी तो वो उठाया करते थे। अब माशाल्लाह हम लोग, हमारे कज़न्स हैं, हम लोग उठा रहे हैं। और सेकेंडली ये कि 12 इमाम पे हम करीब हैं, तो यहाँ 12 इमाम में भी चेंजेस होते हैं। जी, 12 इमाम पे माशाल्लाह से अब ये होता है कि नई चादरें चढ़ाई जाती हैं और इसको दोबारा से फ़्रेश करके अलम को फिर दोबारा से उठाया जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अक्सर जॉब्स वगैरह पे होते थे, तो वो 12 इमाम से हमारे साथ आ जाते थे अलम उठाने के लिए। अब आज तो खैर संडे है, तो अपने लोगों की जो न्याज़ें वगैरह होती हैं वो निपटा के, जितनी भी चीज़ें होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में अभी जाके न्याज़ें होंगी, तो वो अपनी सारी चीज़ें निपटा कर और फिर यहाँ जुलूस में शामिल होते हैं। तो 12 इमाम से ज़्यादा लोग आ जाते हैं। और भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माशाल्लाह से 12 इमाम से हमारे साथ मुंसलिक हो जाते हैं और फिर वो भी अलम में हमारे साथ। आप लोगों के जो ये सेहरे होते हैं, ये वहाँ पर 12 इमाम पे आप लोग पहले से मांगे रखते हैं कि टाइम दिया होता है कि हम वहाँ पर लेकर आ जाएँ और इस तरह? जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। हमने कुछ इस तरह से इंतज़ाम किया होता है। बल्कि हमने क्या किया होता है, पूल वाले ख़ुद अपनी तरफ से भी बहुत सारे ऐसे पूल वाले होते हैं जो कि एतकादी होते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई आप हमारी तरफ से इस फूल को अलम पे आप चढ़ाएं। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हमसे जोड़ी लेके जाते हैं अपनी मन्नत के हवाले से, और उनके यहाँ मातम होता है इस अलम पे, और उसके बाद वो अपनी मर्ज़ी से ही चादर भी लाके यहाँ चढ़ाते हैं। वाह वाह। तो माशाल्लाह से बड़ा एतकादी लोग हैं। और मन्नतें, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितने भी लोग आपको यहाँ मिलेंगे ना, हर किसी की दुआएं, हर किसी की मन्नत पूरी हुई है माशाल्लाह से मौला के तवस्सुस से। हर किसी का ईमान इतना माशाल्लाह से मोहकम है। सब नमाज और इस हवाले से सब अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व रहकर जुलूस में भी रहते हैं और माशाल्लाह से कि तो ये आपको कितने साल हो गए इस जुलूस पे अलम बरामद करते हुए? देखिए, मुझे माशाल्लाह से 40 इयर्स तो मैं हो गया हूँ, 40 इयर्स का। तो अब आप लगा लें कि मुझे 30 इयर्स तो हो ही गए हैं। और मेरे वालिद साहब ने ये चीज़ शुरू करी थी। और मेरे वालिद का तो एक अमरोहे के जो लोग हैं, जितने भी बड़े बरादरी है, वो आप अगर उनसे पूछें, सैयद नकीर रज़ा नकवी उनका नाम है, इंतकाल हो गया, लेकिन ये कि वो एक हाथ से अलम उठाया करते थे। अच्छा। और वो इसका वज़न बताते थे कि इसका वज़न किस तरफ है, किस तरफ आप किधर फूल डाल दें कि इस तरह से बैलेंस हो जाए, इस तरह डाल दें तो इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। तो माशाल्लाह से ये कि ये अपनी जगह एक अपनी हैसियत रखती है चीज़, और इसकी बड़ी वैल्यू है, बड़ी हैसियत है हम लोगों की अमरोहा बरादरी में। एक बात और, इस जुलूस में एक मुनफरिद बात यह है कि इस अलम में कि इसमें पूरा जंगी सामान है। आप उस बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे? ये पूरा एक जंगी सामान के साथ अलम चल रहा है, इसमें सेहरे भी लगे हुए हैं, इसमें कमंटा, तलवार, बर्छी, सब पूरा जंगी सामान है। तो इसकी क्या वजह है कि हमारी बरादरी का ये जुलूस जो बरामद होता है, ये एक अलग मुनफरिद अंदाज का जुलूस है? देखें, असल में बेसिकली मौला अब्बास के तवस्सुस से हम इस अलम को उठाते हैं। तो हम जितनी भी जंग में जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पे हम दिखा सकें, हम उसको इस्तेमाल कर सकें। तो ये तलवार भी जो अलम में होती है, तो ये भी एक उसी की एक निशान है। और साथ साथ ये कि इस जंग जो थी, जो करबला में शुरू हुई थी, वो अभी इख्तिताम पज़ीर नहीं हुई है। उस खून का बदला अभी बाकी है। तो ये वो जंगी सामान है, वो चीज़ है जंगी। वो तो हमारा अलम हर जगह माशाल्लाह से, जहाँ पे भी आपको अलम हमारा मिलेगा, वो उसकी पहचान यही है कि हम आज भी तैयार हैं। लेकिन मैंने ये एक बात, इस बात से भी मैं भी जुलूस में यही कह रहा था कि ये जो तलवार और ये पूरा जंगी सामान है, तो हमारा ये ऐलान है कि हम मौला काश अगर करबला में होते तो हम इन जंगी हथियार के साथ आपके साथ शामिल होते और आज भी हमने इस अलम को बरामद करके यही बताया है कि हम मौला के साथ हैं। और ये अलम जब मौला का हमें उनका हुक्म होगा, हम हाजिर हैं।
अपनी जान हमारी जानें उनके लिए हाजिर हैं। क्योंकि ये बिल्कुल ये आज़ादारी जो है अब इमाम ज़माना तक जानी है, तो इंशाअल्लाह जब वो उनका ज़हूर होगा तो ये अलम और ये सब चीज़ें जो है वो उन तक पहुँचनी है। बिल्कुल। तो हमारे अब ये ऐलान है कि हम मौला आपके साथ हैं और आप हमें ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आपने बेंतहा तफसीली आपने बात अलम के हवाले से बताई, आपका बहुत शुक्रिया। कायम टीवी आप देखते रहिए। मैं हूँ खावर रज़ा नकवी जी। बता रहे हैं कि ये पिछले 30 साल से अलम बरामद कर रहे हैं और अभी 12 इमाम पे पहुँचकर ये अलम जो हैं इनके सेहरे तब्दील किए जाएंगे। अपनी नौयत का एक ख़ूबसूरत जुलूस बरामद होगा जो कि 12 इमाम से होगा। हम आपके साथ हैं, आप हमें आप देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। मैं हूँ खावर रज़ा नकवी। अब मकाम भी बिल्कुल 12 इमाम के हम नज़दीक हैं। ये 12 इमाम जो है वो इमाम बारगाह है, इसके नाम से मशहूर है। और यहाँ जुलूस जो है वो 1 घंटे के लिए रोका जाता है, जहाँ पर ये इन अलमों की तैयारी की जाती है। आप देख रहे हैं ये अलम के सेहरे जो हैं मुरझा चुके हैं। अब वहाँ पर नए सिरे से बेइंतहा खूबसूरत सेहरों के साथ यह जुलूस बरामद किया जाता है कि जो देखने से ताल्लुक़ रखता है। इस वक्त मेरे साथ शाहिद भाई मौजूद हैं और इस वक्त तो स्काउट संभाल रहे हैं, देख रहे हैं जुलूस की। आप बताइएगा कि ये भी यहाँ पर 12 इमाम पहुँच चुके हैं, यहाँ पर कितनी देर जुलूस रुकता है? ये 12 इमाम हमारा जुलूस जो है वो पहुँचता है 5 सवा 5 बजे और उसके बाद ये तकरीबन 1 घंटे यहाँ पे रुकते हैं। 1 घंटे यहाँ पे स्टे करता है जुलूस और उसके बाद ये तकरीबन 6:15 साढ़े 6 बजे के बाद दोबारा अपने रूट के ऊपर ये गामजन हो जाएगा जुलूस। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं 12 इमाम बारगाह में और आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में ज़ायरीन और यहाँ पर अलम अंदर आ रहे हैं और इनकी सजावट का काम अब शुरू हो जाएगा और यहाँ पर नए सिरे से अलम को सजाया जाएगा। और जो 12 इमाम से निकलेंगे जुलूस तो ये हुसैनियान ईरानियान तक जाके ख़त्म पजीर होगा। आप देख सकते हैं बेइंतहा रश है। इस वक्त बारिश का मौसम भी है, बारिश भी हो रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं और 12 इमाम में दाखिल हो रहे हैं। सिक्योरिटी का सख्त इंतज़ामात हैं। सिक्योरिटी स्काउट जो है वो हर आने वाले वो सर्च कर रही हैं। यहाँ पर मुसलसल सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया हुआ है सख्त बहुत और हर आने वाले को चेक किया जा रहा है। 2-2 3-3 मकामात पे चेक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ये अलम की सजावट का काम शुरू हो चुका है। सेहरे तब्दील किए जा रहे हैं। बेइंतहा खूबसूरत तरीके से सजाया जाएगा इन अलमों को। हम इस वक्त मौजूद हैं 12 इमाम बारगाह में और यहाँ जुलूस 1 घंटे के लिए रुकता है। यहाँ पर अलम और जुलझने और ताबूत की चादर चेंज की जाती है, नए सिरे से सजाया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ से बरामदत किया जाता है और यहाँ से फिर वो जुलूस जो है हुसैनियान ईरानियान पे जाके ख़त्म पजीर होता है। बाकर